अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि फ्राइडे के दिन हमारा टॉप 10 नहीं आया और संडे के दिन जो हम लोगों का प्रोग्राम था भिवंडी का रिपोर्ट कार्ड, तो उसका वार्ड नंबर 7 का सर्वे था, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली किसान आंदोलन कवर करने के लिए और फिलहाल हम यहाँ पे खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पे। लाइव आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे किसान आंदोलन किस तरह से चल रहा है, क्या किसानों की परेशानी है और पिछले 27-28 दिनों से जो है ये जो आंदोलन जो चल रहा है, तो यहाँ पे किसान लोग जो है किस तरह से जी रहे हैं, पिछले 27-28 दिन से क्या यहाँ पे उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है, तो इसका सारी चीज़ों का लाइव अपडेट देने के लिए हम आपके सामने यहाँ पे हम दिल्ली आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग जिसने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद में फिर आगे की रिपोर्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हम उम्मीद दिलाते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए ताज़ा खबरें लाते रहेंगे और बढ़िया से बढ़िया कवरेज लाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से चल रहा है किसान आंदोलन लाइव। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे फिलहाल खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पे, जो कि दिल्ली का और हरियाणा का बॉर्डर है। इसे NH-44 भी कहते हैं और ये बिल्कुल फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे तो हम लोग हरियाणा में एंट्री कर देंगे। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये हरियाणा की तरफ से के साइड में है, दिल्ली की तरफ से नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है ये दिल्ली की तरफ में भी आगे हम लोग आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और कहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है और किस तरह का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। किसका पुतला ये? कंगना का। क्यों, क्या हो गया, क्या कर दिया उसने? कंगना ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। जैसे हमारी माता को गलत बोली है। वो बोलती है 200 रुपये दिहाड़ी में जाती है जी। तो अभी आप लोग उसका पुतला जलाने वाले हो कि खाली पुतला लेके उसकी रैली निकाल रहे हो? पहले उसकी रैली निकालेंगे फिर इसको जलाएंगे। फिर ਇਹਨੂੰ ਜਲਾएंगे। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ ਅਸੀਂ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ खेत में इनके तैयारी कराओ ना। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇ ਮੋਦੀ ਤੇ कंगना। एक किसान का एक नारा लगा दो। किसान एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे कंगना रनौत के ऊपर लोगों का गुस्सा फूटा है। जो किसान है यहाँ पे, तो उसने कुछ दिनों पहले किसान की माँ के ऊपर उन्होंने कहा था कि 200 रुपये तिहाड़ी देके यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं, तो इसके ऊपर इनका ये गुस्सा उमड़ पड़ा है और यहाँ पे वो उसका पुतला जलाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, ये बिल क्या है और किस लिए जो है यहाँ पे किसान जो पिछले 25-26 दिनों से जो है यहाँ पे धरना देके बैठे आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम पूरी जो है यहाँ पे जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे साथ में अभी फिलहाल किसान भाई है कुछ, तो हम इनसे ही जानेंगे कि आप पहले बताइए शुरू से कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ। पहला तो मैं सारे सत श्री अकाल कहना, मैं नमस्ते बोलता हूँ सभी आपके व्यूवर्स को। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये आंदोलन है जो 3 काले कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, उसके रिगार्डिंग हम उसके अगेंस्ट हैं बिल्कुल ही, वो बिल्कुल भी हमारे हक में नहीं है। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी ये कानून है जो वापस लें। 3 काले कानून क्या है, थोड़ा सा आप एकदम छोटे से शब्दों में। जो एक तो उन्होंने मंडीकरण तोड़ दिया है ना, वो चाहते हैं कि जो बीच में बिचौलिए हैं, जो आड़ती हैं हमारे, हाँ जी, वो उनको निकालना चाहते हैं एक तो, है ना। तो मेन चीज वो हमारे ही भाई हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि बड़े बड़े वो जो अंबानी शम्बानी है जो भी इनके, है ना जी, उनको बोल रहे हैं कि वो सीधी हमारी फसल खरीदेंगे। ये तो बिल्कुल होने से रहा, क्योंकि मोदी जी ने जो भी पहले काम किए वो बिल्कुल भी सिरे नहीं चढ़े हैं, कोई भी तरीके का काम वो करते नहीं है। दूसरा, हाँ जी, ये चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां आए, हमारे पास आएंगी, हमसे वो जैसे हमारे पंजाब में होता है, हम ठेके पे जमीन लेते हैं। जैसे मैं खेती नहीं करता तो मेरी जमीन ये ठेके पे लेता है, तो वो आएंगे, ठेके पे लेंगे। 1-2 साल हमको लगेगा कि भाई बड़ा अच्छा ठेका दे रहे हैं, पहले तो 50,000 था, ये लाख रुपया दे रहे हैं। तो बाद में 1-2 साल बाद क्या होगा कि जब हमको सारा कुछ उनके अंडर में आ गया, तो वो अपनी मर्जी से हमें चाहे 500 रुपया दे, चाहे 1000 रुपया दे,
अगर उसके बाद हम जाना चाहेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम कहीं नहीं जा सकते। एसडीएम के बिना पावर खत्म कर दिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत कर सकते हैं एसडीएम के पास, बस। उसके आगे आप नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें बिल में लिखी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस तरह से होगा। जी, ये सब कुछ उसमें उन्होंने दर्ज किया हुआ है। और तीसरा तीसरा प्राइस जो है, प्राइस वो बोलते हैं कि हम जो अब हमने बोल दिया वही प्राइस होगा, कोई मिनिमम सपोर्ट कोई प्राइस नहीं मिनिमम होगा। कोई कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक आप ये बताइए कि अभी फिलहाल कितने किसान हो गए यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस आंदोलन में? कितने नियर हो गए अबाउट तकरीबन? हम जैसे नियर अबाउट 26 लाख तो होंगे ये लोग, 26, है ना। हाँ, तो रोज की रोज यहाँ से कोई जा तो ना रहा नहीं, रोज की रोज आ रहे हैं। 10 ट्रक आ गए, 10 ट्रॉली भर के आ गई। तो उन 26 लाख में से अभी कितने 1 आध लाख हो गए यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे हाँ? यहाँ पे बस यहाँ से शुरू हो जाता है। आप यहाँ से टर्न लोगे हाँ। तो 20-25 किलोमीटर तक आपको 20-25 किलोमीटर तक, हाँ 20-25 किलोमीटर तक आपको किसानी मिलेंगे। यही मिलेगा। ओ हो। संगू वो कुंडली बॉर्डर तक, ये संगू में बैठे हैं हम, तो कुंडली बॉर्डर से आगे किसान ही बैठे हैं, तभी आपको मिलेगा। ये तो एक जैसे हब, ये बॉर्डर है एक दिल्ली का, यहाँ से दिल्ली शुरू होती है ना। तो जो दूसरे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी हमारे इतने ही किसान हैं, इतने ही मिलेंगे आपको। तो बात ये है कि इतने लोग तो पागल हो नहीं सकते, जी है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए हम बोलते हैं मोदी जी को कि ये जल्द से जल्द ये कानून वापस लें और हमें घर जाने दें। तो यहाँ पे मोदी जी ने तो कहा था कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, 4-5 बार उन्होंने बैठ के बात भी की और कुछ कानून के अंदर जो कानून बनाया था तो उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी किया था, कुछ चेंजेस किया था। कुछ भी हमें चेंजेस चाहिए नहीं भाई, हमें चेंजेस चाहिए नहीं, पहली बात तो ये। जी। दूसरी बात, वो जब भी बैठते हैं तो इसके हमें फायदे गिनवाने लगते हैं, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो हमें बताते ही नहीं है, जो इसकी कमियां हैं वो बताते ही नहीं है। जो हम जानना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि कमियां एमएसपी में जो भी है इन बिलों में, वो हमें बस फायदे बता रहे हैं सिर्फ। अच्छा। वो जो हम सुनना नहीं चाहते, इसीलिए हम इसी जिद पे अड़े हैं। अब हमें यस और नो चाहिए, मतलब रद्द कर दो सीधा। हाँ जी, हमें रद्द ही करवाना है। बस हमें यस और नो बता दें कि रद्द करना है या ना करना है। सर, हमारी मांगे सिर्फ यस और नो, अच्छा। या तो यस करो या नो करो। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे इनकी जो मांगे है वो सिर्फ यही है कि इस बिल को रद्द किया जाए, क्योंकि जितनी बार भी सरकार बात करने के लिए बैठती है तो यहाँ पे सिर्फ उन किसानों के जो बिल है उसके फायदे गिनाए जाते हैं, जो उसके पीछे के ड्रॉबैक्स है, जो उसके पीछे की जो एक हिडन जो यहाँ पे कंडीशंस है वो सारी चीज़ें नहीं सामने आ रही है, जो कि किसान वो बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हर वर्ग का आदमी आया। देखिए ये यहाँ पे भाई साहब जो है ये हैंडीकैप है और ये भी यहाँ पे, आप कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पे? हमें 10 दिन हो 10-11 दिन हो गए। हाँ। तो क्यों बैठे हैं? आपका क्या मकसद है? हाँ, हक लेना आपदा ही। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए तो आपको गाना पड़ेगा कि साडा हक इत्ते रख। वो भी गा देंगे। हाँ, साडा हक इत्थे रख। आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे कितने लंगर है, सब कुछ है यहाँ पे, किसी चीज की कमी नहीं है। इनर्स तक के लंगर हैं यहाँ पे, तो एक हमें किसी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस हाँ, हम बस ये है कि हम वापस, मोदी जी जब तक कानून वापस नहीं करते हम यहाँ से नहीं जाएंगे।